अस्सलामुअलैकुम। टॉपिक है करैक्टर्स ऑफ इंजाइम्स। इसकी हेडिंग मैंने एक तरफ दी हुई है। पहली हेडिंग है जी ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ऑल इंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन, यानी इंजाइम में या तो टर्शरी या तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, ये ग्लोब्यूलर यानी गोल शक्ल के होते हैं, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन हम इनको कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप, यानी इंजाइम सिर्फ रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, खुद उसमें इस्तेमाल नहीं होते। नेचर ऑफ एंड प्रोडक्ट की बात करें, देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट, यानी इंजाइम के होने या ना होने की वजह से जो एंड प्रोडक्ट है, आखिर में प्रोडक्ट बनता है, उसकी नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इंजाइम सिर्फ क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को तेज़ करते हैं, एंड प्रोडक्ट पे उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। एफिशिएंसी, कारकर्दगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंजाइम कैन एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन, यानी थोड़ी सी मिकदार में भी इंजाइम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मसलन वन इंजाइम में कैटालाइज 1 लाख सबस्ट्रेट इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकंड में 1 लाख सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर सकता है इंजाइम, इतनी ज़्यादा ये एफिशिएंसी है इसमें। हाईली स्पेसिफिक, यानी वन इंजाइम एक्ट्स ओनली ए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, एक इंजाइम अपने सबस्ट्रेट पे काम करेगा। मसलन अमाइलेस एक इंजाइम है, एक्ट्स ओनली ऑन अमाइलोस, ये सिर्फ अमाइलोस सबस्ट्रेट पे काम करेगा, अमाइलेस कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन पे काम नहीं करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक टेम्परेचर, यानी इंजाइम को काम करने के लिए ख़ास टेम्परेचर चाहिए। इंजाइम नीड स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, सो ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर ड्यूरिंग मील इज़ मेडिकली रॉन्ग, यानी खाना खाते वक्त अगर हम ठंडा पानी पीते हैं तो दरअसल हम इंजाइम को काम करने में दुश्वारी पेश आएगी। इस तरह इंजाइम जल्दी काम नहीं करेंगे, क्योंकि पहले पानी को गर्म करना पड़ेगा, हमारी बॉडी की एनर्जी इस्तेमाल होगी, फिर इंजाइम उन पर काम करेंगे, लिहाजा में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। स्पेसिफिक पीएच, यानी इंजाइम खास पीएच पे काम करते हैं। इंजाइम नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, तो मुख्तलिफ इंजाइम के लिए वो पीएच मुख्तलिफ हो सकती है। को फैक्टर, यानी सम इंजाइम रिक्वायर को फैक्टर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग, ये को फैक्टर की एग्जाम हम देख चुके हैं। कुछ इंजाइम तो अकेले काम करते हैं, लेकिन कुछ को काम करने के लिए को फैक्टर चाहिए होता है, उसकी ज़रूरत होती है। एक्टिवेशन एनर्जी, दे लोअर द नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं वो कम से कम एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए रिएक्शन, वो कम से कम एनर्जी जो रिएक्शन शुरू करने के लिए चाहिए। तो इंजाइम अगर मौजूद होगा तो वो एक्टिवेशन एनर्जी यानी स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी है वो कम चाहिए होगी। इंजाइम नहीं होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, यानी इंजाइम लोअर करते हैं, कम करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत को। वर्क इन्वायरमेंट, अब कैन वर्क इन विवो, इन विवो कहते हैं विद इन द लिविंग बॉडी, लिविंग सेल के अंदर अगर इंजाइम काम कर रहा हो उसे हम कहते हैं इन विवो, तो इंजाइम सेल के अंदर भी काम कर सकते हैं। एज वेल एज इन विट्रो, यानी ये लेबॉर्ट्री कंडीशन में भी, ग्लासवेयर यानी आप कह सकते हैं जिस्म से बाहर भी काम कर सकते हैं, लेबॉर्ट्री कंडीशन में भी काम कर सकते हैं। इक्वस इन्वायरमेंट, वो कह रहा है इक्वस इन्वायरमेंट से मुराद है इंजाइम को काम करने के लिए इंजाइम रिक्वायर इक्वस इन्वायरमेंट फॉर फंक्शनिंग। इक्वस कहते हैं पानी वाला इन्वायरमेंट, लिक्विड इन्वायरमेंट। यही वजह है डेट्स वाई वी फील थ्रस्ट, हमें प्यास महसूस होती है आफ्टर टेकिंग मील, खाना खाने के बाद। यानी जब हम खाना खाते हैं तो जारी बात है हमारे जिस्म के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह, लिपिड्स को तोड़ने के लिए इंजाइम ने काम करना है, तो उसके लिए इक्वस इन्वायरमेंट, तो हमें प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं। इक्विलिब्रियम, यानी इंजाइम ओनली स्पीड अप द रिएक्शन, डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन, यानी उसके तवाज़न को इंजाइम जो सा अफेक्ट नहीं करता। फिर इसी तरह इंजाइम जो हैं वो हसास होते हैं सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन से, सबस्ट्रेट की मिकदार कम या ज़्यादा होने से इंजाइम की स्पीड पे भी असर पड़ता है। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।